ये हमारा ऐलान है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हिना मैडम हो, ओसामा बाबू हों, उनके परिवार के कोई आदमी सदन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है, उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। इतना नीतीश कुमार जी को नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति में, लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब का शव अपने सरजमी मिट्टी पर, अपने गांव प्रतापपुर, उनके मिट्टी भी उनको नसीब नहीं होने दिए। ये पाप नीतीश कुमार को जरूर पड़ेगा। देखिए, एक तो माननीय नीतीश कुमार, अप्रत्यक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, या राजनीति कहिए या राजनीति कहिए, इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हाथ है। कि भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और बेस्ट राष्ट्रपति थी, क्या नाम है, सांसद का अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को। जिस दिन इन पर हमला हुआ था प्रतापपुर में, सुशील कुमार मोदी इनके तरफ से बोलने वाले हैं, और हम शहाबुद्दीन साहब का इंसाफ दिलाने के लिए ताउम्र लड़ेंगे। ये हमारा ऐलान है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हिना मैडम हो, ओसामा बाबू हों, उनके परिवार के कोई आदमी सदन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जी देखिए, उस टाइम हमारे भाई कोरोना पॉजिटिव थे, वेंटिलेटर पर हमारे भाई थे, हम बहुत दुखी थे। फिर भी हम सबसे पहले बयान दिए थे कि श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है, उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। सबसे पहला हमारा बयान आया था, आप देखे होंगे। देखिए, उनका भी फ़ोटो है हमारे पास, हमारे भाई, उनका फ़ोटो एक ही साथ है। दरअसल शहाबुद्दीन साहब का कोरोना, राजनीतिक कोरोना से मारा गया है, और इसमें तो देखिए राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। हम तो नीतीश कुमार की जितनी बुराई करना चाहिए वो कम है, इसलिए इतना नीतीश कुमार जी को नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति में। अभी आप सिक्किम में एक आदमी कोई मरे थे, कौन, नूरुल हुदा, कोरोना से, उनका शव लाने के लिए इन्होंने अनुमति दे दिया, लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब का शव अपने सरजमी मिट्टी पर, अपने गांव प्रतापपुर, उनके मिट्टी भी उनको नसीब नहीं होने दिए। ये पाप नीतीश कुमार को जरूर पड़ेगा। इसमें सारा दोष नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार चाहे रहते पार्टी से ऊपर उठ करके, तो तुरंत सांसद, मैंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को अगर सिवान बुलाए रहते और सिवान में उनकी मिट्टी लगी रहती तो इसका कुछ अलग संदेश जाता, उनकी भी इसमें कुछ बड़ाई होती। लेकिन उनको सिवान का मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिए। इसके लिए सिवान की जनता, क्या पूरे बिहार की जनता और पूरे उस कौम, समुदाय, जितने अमन पसंद लोग हैं, कोई नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगा। आप जानिए, ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल है। और शहाबुद्दीन साहब को तो मारा गया है, तो हम पहले ही आपको कहे, आशंका जताए थे कि शहाबुद्दीन साहब के साथ गलत किया, अभी भी उनके परिवार के साथ गलत किया जा रहा है। आप जान जाइए। आखिर आप अभी आप बताइए कि वहीं कोरोना हुआ, क्या नाम है, एक और अंडरवर्ल्ड वहाँ पर जो थे, कौन सा, छोटा राजन, और एक शहाबुद्दीन साहब को वहाँ भेजा गया DDU में, जहाँ किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं, और राजन को, छोटा राजन को कहाँ भेजा गया? एम्स में। शायद में छोटा राजन बच कर आ गया, वो जिंदा बच गया। हमारे शहाबुद्दीन साहब भी जिंदा बच गए रहते, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को क्यों? छोटा राजन ना कोई विधायक, ना MP, ना MLA, कुछ नहीं था, और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन आदमी है छोटा राजन। तो छोटा राजन को आप एम्स में भेज दिए, और शहाबुद्दीन साहब को आप दीनदयाल में भेज दिए। उनको उचित आप इलाज नहीं दे पाए, उनको जानबूझ करके मारा गया है। ये आप निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। और वो सिर्फ सच बोलने के चलते उनको मारा गया है। आप जान जाइए। आखिर कौन लोग हो सकते हैं, किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, एक तो माननीय नीतीश कुमार, अप्रत्यक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, या राजनीति कहिए या राजनीति कहिए, इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हाथ है। और जितने लोगों को तो हम नहीं कह पाएंगे, सारे लोगों को, लेकिन अगर नीतीश कुमार जाने रहते कि हमारे MP रहे हैं, जबकि भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और बेस्ट राष्ट्रपति थी, क्या नाम है, सांसद का अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को मिला था, किसी को नहीं मिला था। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को अब BJP की सरकार ने बेस्ट अवार्ड दिया था, ये आप जान जाइए। जिस दिन इन पर हमला हुआ था प्रतापपुर में, सुशील कुमार मोदी इनके तरफ से बोलने वाले हैं, लेकिन सच सिर्फ बोल दिए कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही सच बोलने की सज़ा नीतीश कुमार जी ने इनको दिया, इनकी मिट्टी भी इनको नसीब नहीं होने दिया।
इसीलिए इनको भगवान जन्नत इनको मिले। आप अपने मन से जोड़ लीजिए कि हाँ बोलिए। क्या लगता है नीतीश कुमार ने साजिश कर इनको हत्या करवाई है? नहीं, ये देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हत्या कराई गई है, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते, उनकी संजीदगी नहीं रहने के चलते, या हो सकता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, हम अपना शक जाहिर कर रहे हैं, वो हम पर भी कल केस करवा देंगे। वो तो अभी पत्रकार पर केस, अभी पत्रकार बंधु पर केस हुआ ना इस सरकार में, आप पर भी केस हो जाएगी, तो अभी तुरंत वो केस करा देंगे। उनको तो बस यही है। आप नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़े दल होंगे उसके ही नेता होंगे। ये तो सबसे बड़े दल का है नहीं, ये तो 2 नंबर के थे तो पिछले बार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर होकर मुख्यमंत्री बन गए। एक आखिरी सवाल है कि जो शहाबुद्दीन को इंसाफ दिलाने के लिए बार बार ये लोग मांग उठा रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें करना चाहिए? देखिए, हम घर से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग पता होगा हमारे साथ जो दुख हुआ है, सो शहाबुद्दीन साहब के पास भी दुख हुआ है, तो हमको टेलीफोनिक बात हुई है ओसामा जी से। ओसामा जी अभी दिल्ली गए हैं, उस दिन जाना था तो उनकी तबीयत, वो वैक्सीन लिए हुए थे। हम उनके यहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग भी स्वस्थ हो जा रहे हैं, और हम शहाबुद्दीन साहब का इंसाफ दिलाने के लिए ताउम्र लड़ेंगे। हम ये भी आपके साथ आह्वान किए हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ये आप जान जाइए, ये हमारा ऐलान है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हिना मैडम हो, ओसामा बाबू हों, उनके परिवार के कोई आदमी सदन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ताउम्र उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, वो हमारे सिवान के कर्णधार थे, सिवान के विकास पुरुष थे। सिवान में जितना वो विकास किए उतना कोई सांसद आज तक का कोई MP MLA विधायक नहीं किया, ये आप जान जाइए। उनको बहुत बड़ी उपाधि है सिवान में। लेकिन एक और ध्यान दीजिए आप, मात्र 2 लोगों को बहुत दर्द था, जैसे ही भागलपुर जेल से आए, अब बच्चे सब शहाबुद्दीन साहब के मूड़ी पर चढ़ने लगे, इतने छोटे छोटे लड़के उनके गर्दन मिलने लगे, जो शहाबुद्दीन साहब को देखे नहीं थे। कोई शहाबुद्दीन से खौफ नहीं खा रहा था। सिवान में 2 आदमी को मात्र खौफ था, उन लोगों का था कि जल्दी से इनको तिहाड़ भेजिए, नहीं तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो दोनों आदमी मिलकर आज घड़ियाली आंसू बहाए, वो लोग दोनों आदमी। जनता सिवान की समझ रही है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी समझ रहा है कि वो दोनों आदमी कौन है जो घड़ियाली आंसू खाली बहाए हैं कि भाई शहाबुद्दीन साहब से हमको दुख है। आपको दुख रहता तो आप उनको तिहाड़ भेजे रहते। अगर शहाबुद्दीन साहब आज हमारे सिवान रहते तो उनको ये दशा हुई रहती। शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच रहते, आज शहाबुद्दीन साहब ऊपर नहीं गए रहते। अगर सिवान में रहते तो ये 2 आदमी लोगों ने मिल करके पार्टी पॉलिटिक्स करके उनको तिहाड़ भेजवाया। ये आप जान जाइए, उनके इस हत्या में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष इन लोगों की भी सहमति है। ये लोग वहाँ अगर नहीं भेजवाया रहता तो शहाबुद्दीन साहब की हत्या नहीं हुई रहती। ये आप जान जाइए। एक अहम सवाल है कि अभी तक तेजस्वी यादव मिलने नहीं है। दिल्ली में भी थे तब भी मिलने नहीं गए, जब ओसामा साहब बार बार इधर उधर घूम रहे थे 100 को सिवान लाने के लिए, तब भी तेजस्वी यादव मिलने नहीं गए और यहाँ भी नहीं मिला। देखिए, कुछ काम होता है प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष होता है। बात समझिए, वो बड़े लोग नेता हैं, अब हर किसी पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मेहनत किए होंगे, हमको जहाँ तक आशा है। और अब ये बात हो सकता है न खोला जा रहा हो, लेकिन उनका सहयोग हमेशा शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहा। तेज प्रताप जी आए हुए थे उनके घर पर, और हमको लगता है कि क्योंकि हम पिछले बार लालू जी से जो एक बार मुलाकात करने गए थे तो हम देखे कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था है, सो हम नहीं कह सकते हैं। हमने उनके बातों से देखा। वो हिना मैडम के लिए क्या शब्द हमारे लिए कहे वो हम ही जानते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा लालू जी के दिल में शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति इज्जत और मान सम्मान है, वो शायद दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। लालू जी दिल के अंदर कितना रो रहे होंगे, तेजस्वी जी कितना रो रहे होंगे, राबड़ी जी कितना रो रही होगी, उनके आंसू कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ राजनीति लोग कर रहा है कि वो नहीं आए, वो नहीं गए, वो नहीं किए, ये नहीं किए। अपने लोग राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो दिल के अंदर इतना रो रहे हैं ना, लेकिन उनको आंसू किसी के दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT,
11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।